Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए फरवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो फरवरी मंथ का लकी क्रिस्टल यहाँ पर निकल के आएगा कर्क राशि। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं एट ऑफ सॉर्ड के साथ। तो कैंसर ये कार्ड शो कर रहा है कि कुछ चीज़ें आपको बांधने की कोशिश कर रही हैं, ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं। बट मैं एक बात बताऊं, ये सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर आप रियलिटी को देखने की कोशिश करेंगे ना तो आप फील करेंगे कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, मेंटल लेवल पर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स नहीं भी होंगी तो भी आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लोगे। ठीक है, निगेटिव थिंकिंग को शो कर रहा है ये कार्ड। तो निगेटिविटी से ना बाहर आने की कोशिश करिए। मे बी आपको कोई एंजाइटी चला आ रहा है, फियर चला आ रहा है, सेल्फ डाउट बना हुआ है ना, वो एनर्जी रिलीज होंगी। और यहाँ पर कैंसर आपको बोला जा रहा है आपने एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ये एक निगेटिव पैटर्न हो सकता है, वही तो आपको रिलीज करना है। माइंडसेट अगर आप सही रखोगे ना तो ऑटोमेटिक चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है तो एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल को डिफाइन कर रहा है। तो एक नेगेटिव साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होकर पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, हैप्पी एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो। और वर्ल्ड की एनर्जी क्या होती है, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आप ना किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो सकता है, एक ट्रांजिशनल फेस आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आप जितनी मेहनत करने वाले हैं ना कैंसर, वो आपको हाइट्स पर ले जा सकती है। ये बता रहा है स्पिरिचुअल लेवल पर आप एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं। चारों ओर से पॉजिटिविटी आप फेब मंथ में फील कर सकते हैं। या रिलेशनशिप में जो एनर्जीज अभी वर्कआउट नहीं हो रही थी, वर्कआउट हो सकती हैं। खैर अभी और कार्ड्स ओपन करेंगे तो पता चलेगा क्या आ रहा है। स्टार, तो आपको क्या करना है कैंसर, होप बना के रखनी है, गिव अप ना करें। जो आप इतना जल्द गिव अप कर देते हैं ना, या आपको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं तो बस बहुत हो गया, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। इट्स माइंडसेट के साथ नहीं आगे बढ़िए, एक होप बना के रखिए। अभी तो आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप कितना ज़्यादा सैड मोड में चल रहे हैं। निगेटिविटी इतनी ज़्यादा आपको परेशान कर रही है कि रास्ते होने के बाद भी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी सैड मोड से बाहर आना है आपको। ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर आपका ध्यान कहाँ पर है? आपका ध्यान है निगेटिविटी पर जो आपको प्रोवाइड ही नहीं की गई है, लेकिन सेल्फ इम्पोज्ड निगेटिव एनर्जीज हैं। रिलीज़ करिए इस चीज़ को कैंसर, तभी नए रास्ते यहाँ पर एक्चुअली ओपन होंगे। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा फरवरी मंथ में क्या निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं एट ऑफ सॉर्ड को यहाँ पर कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान चले आ रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है आपकी स्टेबिलिटी को शो कर रही है, एबंडेंस प्रोस्पेरिटी में जाने को शो कर रही है। और जो पेंटिकल वाइज आप पिछले समय से परेशान चले आ रहे हो ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज होंगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को गेन करने की कोशिश कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आपकी ऐसी मेंटालिटी हो गई थी कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करना है, लग्जरी वाले मोड में जाना है। लेकिन जब आपको बैक स्टेप किया गया या आपने ज़्यादा ही किसी पे ट्रस्ट कर लिया, तो वो बैक स्टेप की वजह से ही आप इस इमोशंस में फंस गए हैं। बट कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ना कुछ लोग आपसे बहुत अच्छे से बात तो करेंगे, बट इन रियलिटी वो आपसे जेलसी बहुत ज़्यादा रखते हैं कैंसर। तो फरवरी मंथ में ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है और थोड़ी सी एक्टिवेट रखिए ना अपनी एनर्जी को, क्यों इतना डिग्रेडेड फील करना। ओके, अभी देखते हैं वर्ल्ड के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है कैंसर, क्या एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ वॉन्स, तो देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे वॉन आ गया। मतलब आपको पता है करियर कैसे लेकर जाना है, इन रिलेशनशिप की एनर्जीज कैसे डील करनी है। और किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड आ ही गया है तो शो हो रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अभी तो एक फ्रेंडली नेचर आपसे शो कर रहे होंगे, बट इन फ्यूचर आपका इनके साथ बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। कुछ प्राउड मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहे हैं कैंसर फैब मंथ में, क्योंकि यहाँ पर ये हैप्पीनेस आपको क्यों दी जा रही है, क्योंकि आप एम्परर बन रहे हो ना।
लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, जो डिपेंडेंसी चली आ रही थी इंडिपेंडेंट आप बन रहे हो, पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव एनर्जीज आपकी रहेंगी। जो लोग अभी आपको कंट्रोल कर रहे थे वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। एंड कैंसर दिख रहा है कि आपके ना फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करते हैं ना आपके पर्सन आपको सपोर्ट करते हैं, बट इट्स ओके, आपको सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। आप अकेले बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं कि चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हैं। फ्री थिंकिंग के साथ आप इंडिपेंडेंट एनर्जी को लेकर जाओगे। और जो अभी आप स्टक चले आ रहे थे ना, तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने वाला कार्ड है। एक्शंस को लेना आपने शुरू कर दिया है। और यहाँ पर कैंसर आपको बोला जा रहा है कि आप ना, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो बहुत जल्द आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं ना जो आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं। आपसे कनेक्ट होके वो हैप्पी फील ज़्यादा करेंगे एक्चुअली। लेकिन अभी इंडिपेंडेंसी उनको भी मेंटेन करनी है, आपको भी मेंटेन करनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो ना, सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। किसी नए करियर, नए बिजनेस में आप एंटर हो सकते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है एक्चुअली। ओके, अभी देखते हैं स्टार के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। लवर्स अगेन, तो चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। किसी पर्सन से आप रियूनाइट हो रहे हैं और लवर्स के साथ दिख रहा है कि यूनिवर्स एंजल्स आपको बैक सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। और बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है ही, हैप्पी एनर्जी आपको दी जा रही है। तो लवर्स का कार्ड अगर यहाँ पर आया हुआ है ना, तो लवर्स की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी ही मानी जाती है। रिस्पेक्ट को आप गेन कर रहे हो, सोलमेट एनर्जी है, सोल कनेक्शन आपका दिख रहा है, सोल बॉन्ड आपका किसी पर्सन से बन सकता है। और यहाँ पर हार्मनी इन द होम एंड फ्रेंडशिप या आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आप देखोगे, हार्मनी आती हुई दिख रही है। तो अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रखा था या डिस्टेंस ज़्यादा था, सेपरेशन ज़्यादा था, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ होंगी। और फैब मंथ में अगर आप होप बना के बैठे हैं कि चीज़ें रिजॉल्व होंगी, तो इन रियलिटी रिजॉल्व हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोसेस आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती हैं, आपकी एनर्जीज पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पर कैंसर क्या रखना है, माइंडसेट सही रखना है, पॉजिटिव रखना है। एंड बॉटम से आ चुका है डेथ, कंप्लीट ट्रांजिशन का कार्ड है। तो एक पॉजिटिव वे में आप ट्रांजिशन फील करेंगे। कुछ तो ऐसी चीज़ों को आप गेन करने वाले, तो अभी आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं, बट इन रियलिटी नए वे में, नए पैशन के साथ चीज़ें रीजनरेट हो रही हैं, रीग्रो हो रही हैं। ठीक है, तो गिव अप ना करें। अगर आप गिव अप कर दोगे ना कैंसर, तो अगर एनर्जीज वर्कआउट होना भी चाह रही होंगी ना, तो वो वर्कआउट नहीं हो पाएंगी। ठीक है कैंसर, तो ध्यान दीजिए ज़रा। अभी चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फरवरी मंथ में क्या निकल के आ रहा है यूनिवर्स के साइड से यहाँ पर कार्ड्स। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर आपको लग रहा है कि आगे आकर कोई स्टेप लेना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, तो बिल्कुल लीजिए। कब तक आप एक शांत वे में ही आगे बढ़ते रहोगे, मतलब ज़्यादा ही स्टक नहीं होना है। अगर आपको बोलना पड़ रहा है, सच्चाई का साथ देना पड़ रहा है कैंसर, तो बिल्कुल दीजिए, वरना लोग आपका फ़ायदा उठाने की ही कोशिश करेंगे। तो अपनी एनर्जीज़ को पहले प्यूरिफाई करिए, देन एक्शन लीजिए। अब देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए फरवरी मंथ में क्या निकल के आ रहा है कैंसर। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। हेरोफेंट, सक्सेस की आपको दी जा रही है। कुछ ट्रेडिशंस को आप फॉलो कर सकते हैं। हाइट्स पर जाने वाला कार्ड है। तो जो चीज़ें अभी वर्कआउट नहीं हो रही ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू अगर आप प्रे करोगे ना, तो बहुत जल्द आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। कुछ ट्रेडिशंस को भी फॉलो करने वाला कार्ड है, तो आप ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं। किसी की मैरिज, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप विद इन अ मंथ अटेंड करने वाले हैं। मतलब जो अभी आइसोलेशन वाले मोड में चले आ रहे थे ना कैंसर, तो सोशलाइज होने के चांसेस आपके यहाँ पर इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं। और देख लेते हैं क्या निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे कैरोस मैसेज आ गया है, जो दे रहा है आपके लिए मैसेज कि आप थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप दिख रहे हो। और चारों ओर कुछ प्रीशियस मोड वाला कार्ड यहाँ पर है। मतलब लोग आपकी एनर्जीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अभी तक क्या था कि लोग आपकी वैल्यू क्यों नहीं समझ रहे थे, क्योंकि आप शायद ट्रैप बहुत जल्द हो जाते थे। लेकिन अब आप जज करना शुरू कर रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है। इस टाइप की मेंटालिटी आप बना रहे हो, ये अच्छी बात है। क्योंकि कई बार अगर आपके फेवर में काम नहीं बनेंगे ना, तो आप क्या करते हो, ओवर रिएक्ट करने लगते हैं चीज़ों पर। अब देखते हैं यूनिकॉर्न्स एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। फैदर, तो विदिन अ मंथ आपको कुछ फैदर वाली एनर्जीज नज़र आ सकती है, जो शो कर रही हैं कि यूनिकॉर्न्स आपके साथ हर पल रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते हो, मेन चीज़
ध्यान देना शुरू करिए। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड करोगे ना, तो जो हीलिंग आप सर्च कर रहे हो ना कैंसर, वो हीलिंग आपको दी जाएगी। अब चेक करते हैं आपकी पर्सन आपको फरवरी मंथ में क्या बताना चाह रहे हैं। फरवरी मंथ में क्या मैसेज निकल के आ रहा है। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा हर्ट चल रहे हैं। तो अगर उन्होंने डिस्ट्रक्शन लेकर वो आए हैं, टावर मूवमेंट लेकर वो आए हैं, तो टेंशन उनको ज़्यादा हो रखी है। आप तो परेशान हैं ही, लेकिन आपसे ज़्यादा परेशान, आपसे ज़्यादा टेंशन आपके पर्सन को हो रही है। तो वो उस डैमेज को रिलीज़ करना चाह रहे हैं और चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं एक्चुअली। ओके, थोड़ा सा माइंडसेट सही रखिए, लेकिन अपना पेशेंस रखिए। अब मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है कैंसर। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है काइनाइट स्टोन। मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ अलाइनमेंट। तो सबसे पहले आपके चक्रास अलाइंड हो रहे हैं, बैलेंस बना रहे हो। और मैंने पहले ही बोला था हार्मनी आपके रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप्स में आ रही हैं। डिवाइन एनर्जीज आपके हाई रहेंगी, आपको सपोर्ट करेंगी। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा और बहुत इजी वे में आप यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाओगे, चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ तो ये आपके कम्युनिकेशन को एनहांस करता है, आपके इंटेंशंस को प्योरीफाई करता है। और डे टू डे जो एक्टिविटीज़ आपकी होती है ना कैंसर, कई बार आप जो निगेटिव एनर्जीज में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ आपको दी जाती है। और जो कन्फ्लिक्ट आपका पर्सन के साथ या किसी पर्सन के साथ आपका चला आ रहा है, वो कन्फ्लिक्ट भी रिलीज़ करता है। और जब आपको मेंटल क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपका फियर हो गया, आपकी एंजाइटी होगी, या किसी डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ करेगा। स्पिरिचुअल लेवल पर आपको हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोवाइड कराता है। बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है कैंसर, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।